आज हम शुरू करेंगे 11वीं क्लास की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और ये दुर्बल बल होते हैं, वेरी वीक, दुर्बल बल होते हैं। इनको वांडरवाल बल भी कह सकते हैं, वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल साइंटिस्ट के नाम पर। तो इनकी डेफिनेशन क्या है कि अति निकट स्थित परमाणुओं या अणुओं के मध्य, अति निकट जब परमाणु या अणु अत्यंत निकट आ जाते हैं, अति निकट स्थित परमाणुओं या अणुओं के मध्य लगने वाले, के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों को ये आकर्षण के बल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। आकर्षण बलों को वांडरवाल या अंतराण्विक बल कहते हैं। वांडरवाल या अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसमें हमने क्या नोट किया, एक तो ये आकर्षण के बल होते हैं, प्रतिकर्षण के नहीं होते। जैसे कूलाम के बल होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण के। तो कूलाम का बल तो कहाँ लगता है, धनावेश और ऋणावेश के बीच, या धनावेश और धनावेश के बीच, माइनस और माइनस के बीच, माइनस और प्लस के बीच। तो जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है वो तो होता है स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का बल। तो ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं दुर्बल बल, अंतराण्विक बल, वांडरवाल बल। तो ये आंशिक आवेशों के मध्य, आंशिक आवेश क्या होते हैं, जब कोई परमाणु या किसी अणु में ध्रुवीयता होती है। ध्रुवीयता कब आती है, जब परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। जैसे HCl है तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के टेंडेंसी रखता है। तो इस कारण हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो ये आंशिक आवेश है जिसका मान जैसे इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इससे इनकी वैल्यू कम होती है। तो ये है आंशिक आवेश, पार्शियल चार्ज। इनको हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो अति निकट स्थित परमाणुओं या अणुओं के बीच लगने वाले दुर्बल आकर्षण बलों को
वांडर वाल या अंतराण्विक बल कहते हैं। और अंतराण्विक बलों के बीच की दूरी को यदि r से शो करें तो अंतराण्विक बलों का मान किस प्रकार डिपेंड करता है, अणुओं के बीच की दूरी की 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणुओं के बीच की दूरी यदि थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान बहुत कम रह जाएगा। और कूलाम के जो आकर्षण प्रतिकर्षण के बल होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, उसमें क्या रूल होता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर यदि डिस्टेंस दोगुनी कर दें तो बल का मान क्या रह जाएगा, 4 गुना कम होगा। और यदि यहाँ पर दूरी का मान 2 गुना कर दें, अणुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस डबल कर दें, तो क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान रह जाएगा पहले से 64 गुना कम। तो ये बहुत ही दुर्बल प्रकृति के बल होते हैं, आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। इन बलों का मान, इनका मान अणुओं या परमाणुओं के मध्य जिनके बीच में लगता है, अणुओं के मध्य दूरी की 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अब क्या पढ़ेंगे, अंतराण्विक बलों के प्रकार। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट है लंदन बल या प्रकीर्णन बल। लंदन बल या प्रकीर्णन बल। तो ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले पता लगाया फिट्ज लंदन ने और इनकी व्याख्या की क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या होती है, एक तो होती है तरंग यांत्रिकी, जिसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, और एक होती है क्वांटम यांत्रिकी जिसमें प्रकाश की कणीय कह सकते हो या क्वांटा या फोटोन वाली प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो फिट्ज लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर इन बलों की व्याख्या की। फिट्ज लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर उदासीन, अध्रुवीय
अणुओं तथा परमाणुओं के मध्य अणुओं तथा परमाणुओं के मध्य आकर्षण की व्याख्या। आकर्षण की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा दी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको हम कक्षक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्र तथा नाभिक परस्पर विचलित हो जाते हैं। जिससे क्या होगी, अणु में ध्रुवीयता आ जाएगी, जिससे तात्क्षणिक द्विध्रुव या तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो कुछ क्षण के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। उत्पन्न होता है जो अन्य अणुओं या परमाणुओं में क्या करेगा, द्विध्रुव उत्पन्न करता है, प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करता है। प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करता है। इस प्रकार ध्रुवित अणु या परमाणु परस्पर आकर्षण से जुड़ जाते हैं। परस्पर आकर्षण से ये आकर्षण बल लंदन बल कहलाते हैं।
तो लंदन बल या प्रकीर्णन बल क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभ्र तथा नाभिक परस्पर विचलित हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई परमाणु ए है, परमाणु हो या अणु हो, ये परमाणु ए, दूसरा परमाणु बी, तो उदासीन और अध्रुवीय अणु परमाणुओं में लंदन बल या प्रकीर्णन बल उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं कि यदि किसी कारण ये जैसे उदासीन परमाणु ए है और ये उदासीन परमाणु बी है, परमाणु में नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की वजह से धनावेश होता है नाभिक पर, और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो वो सममित रूप से होता है उदासीन और अध्रुवीय अणु में। इसी प्रकार इधर भी यदि किसी कारणवश परमाणु ए में असममिति आ जाए, ये असम्मित हो जाए, इसमें विकृति आ जाए, तो क्या होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा और दूसरी तरफ कम होगा। जिसके कारण अणु में ध्रुवता आ जाएगी। इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन अभ्र का वितरण असमान हो गया, इधर कम रह गया, इधर ज़्यादा, तो जिसके कारण ये एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ये एक द्विध्रुव बन गया, इसमें ध्रुवता आने के कारण, तो ये ध्रुवीय अणु इस परमाणु में भी क्या करेगा, असम्मिति पैदा करेगा, इसको असम्मित बनाएगा, विकृति पैदा करेगा, यानी इसको भी ध्रुवित करेगा, इसको भी द्विध्रुव बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, इसमें विकृति आने की वजह से ये द्विध्रुव बन गया। ये द्विध्रुव अन्य परमाणु या अणु को ध्रुवित करेगा, द्विध्रुव बनने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार से एक साइड में घनत्व कम होगा, दूसरी तरफ घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार ध्रुवित अणु या परमाणु परस्पर जुड़ जाते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो कहलाएगा लंदन बल या प्रकीर्णन बल। तो यहाँ पर एक तात्कालिक द्विध्रुव या तात्क्षणिक द्विध्रुव की वजह से दूसरे परमाणु या अणु में क्या हुआ है, द्विध्रुव प्रेरित हुआ है, इसलिए लंदन बल या प्रकीर्णन बल उसको हम क्या कह सकते हैं, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव
आकर्षण बल। नंबर 1 हम पढ़ रहे थे लंदन बल या प्रकीर्णन बल। तो इसको और क्या नाम दे सकते हैं? तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो एक परमाणु या अणु में असममितता आने की वजह से, एक परमाणु या अणु के असममित हो जाने के कारण क्षणिक रूप से वो अणु या परमाणु द्विध्रुव बन जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन अब्र और नाभिक क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण कैसा हो जाता है? असमान हो जाता है, जिससे अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और अणु तात्क्षणिक द्विध्रुव बन जाता है कुछ क्षण के लिए, जो दूसरे अणु या परमाणु में द्विध्रुव प्रेरित करता है। इसको भी द्विध्रुव बनने के लिए बाध्य करता है, जिसके कारण ध्रुवित अणुओं में क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा। इसे हम कहेंगे लंदन बल या प्रकीर्णन बल, या तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, या तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। और इनके बीच की ये जो आकर्षण बल है, इसका मान हम पहले बता चुके हैं कि ये समानुपाती होगा अणुओं के बीच की दूरी की 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो नंबर 2 है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो द्विध्रुव हम जानते हैं, जैसे अणु में परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होने पर उसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होने पर द्विध्रुव बनते हैं, और परमाणु की विद्युत ऋणता में जिनमें अंतर ज़्यादा मिलता है उनमें वो स्थायी द्विध्रुव होते हैं, स्थायी ध्रुवता पाई जाती है। जैसे HCl है, HF है, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड NF3। और तो ये अणु कैसे हैं? ध्रुवीय अणु है। और जिन अणुओं में परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन अणु, ऑक्सीजन अणु है, तो उनमें क्या होगा? परमाणु की विद्युत ऋणता समान होने की वजह से अणु कैसे होते हैं? अध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय। तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल किन के बीच में लगता है? स्थायी ध्रुवता रखने वाले अणुओं के मध्य, यानी स्थायी द्विध्रुव अणुओं के मध्य, और अध्रुवीय अणुओं के मध्य। तो ये बल स्थायी द्विध्रुव अणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं
के मध्य उत्पन्न होते हैं। जब कोई द्विध्रुव उदासीन अध्रुवीय अणु के पास आता है, निकट आता है, तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात उदासीन अणु का क्या हो जाएगा? उदासीन अणु का ध्रुवण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। जिससे परस्पर आकर्षण से जुड़ाव उत्पन्न होता है। या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुवाकर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे कोई उदासीन अणु के पास द्विध्रुव आता है, ये द्विध्रुव मान लिया, और ये क्या है? कोई उदासीन अणु है। उदासीन परमाणु या अणु। तो उदासीन अणु के पास जब कोई द्विध्रुव आता है, तो ये द्विध्रुव उदासीन अणु को भी द्विध्रुव बनने के लिए प्रेरित करता है। इसकी वजह से इसमें भी क्या हो जाता है? असममिति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और ये उदासीन अणु भी क्या बन जाता है? द्विध्रुव बन जाता है। ये तो पहले वाला द्विध्रुव है ही, उदासीन अणु भी क्या बन गया? अब द्विध्रुव बन गया, लेकिन कैसा है? प्रेरित द्विध्रुव। तो इनके बीच में जो आकर्षण होगा ये कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। नंबर तीसरा है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। नंबर थर्ड है तीसरे प्रकार का अंतराण्विक बल। कौन सा है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये बल किन में उत्पन्न होगा? यह बल
स्थायी ध्रुवता रखने वाले अणुओं के मध्य उत्पन्न होता है। जिनके बीच में क्या मिलती है? परमानेंट पोलैरिटी पाई जाती है। जैसे HF, HCl, NF3, OF2, H2O। तो ये ध्रुवीय अणु है क्योंकि इनके जो परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है, जिसकी वजह से इनमें ध्रुवीयता आ जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। और ध्रुवीय अणुओं के बीच जो आकर्षण बल पैदा होगा वो कहलाएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। ये अणु पास आने पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक अणु का धनावेशित सिरा दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरे के निकट आ जाता है और इसी क्रम में अणु जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बल कब उत्पन्न होता है? स्थायी ध्रुवता रखने वाले अणुओं के मध्य या स्थायी ध्रुवीय अणुओं के मध्य। जैसे HF है, HCl है, तो ये ध्रुवीय अणु है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो द्विध्रुव अणु में दो ध्रुव बन गए, यानी अणु द्विध्रुव बन गया, और वो भी कैसा? स्थायी द्विध्रुव। तो इस प्रकार के जब ध्रुवीय अणु परस्पर निकट आते हैं तो क्या होगा? एक अणु का नेगेटिव सिरा, दूसरे का पॉजिटिव सिरा परस्पर निकट आएगा, तो उनके बीच में जो आकर्षण पैदा होगा वो कहलाएगा द्विध्रुव आकर्षण। और इसी क्रम में अनेक अणु जुड़ते चले जाते हैं। अगला जो अणु आएगा उसमें क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये इनको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसका प्लस, इसका नेगेटिव, और दूसरे का ऊपर होगा नेगेटिव, नीचे प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इन अणुओं के बीच में जो आकर्षण होगा वो कहलाएगा द्विध्रुव आकर्षण। तो ये हो गए अंतराण्विक बल या दुर्बल बल
जिनको वान डर वाल बल भी कहते हैं।